शुरू होती है कैलाश पर्वत के उस शांत सुबह से, जब माता पार्वती अकेले स्नान करने की तैयारी कर रही थी। वो अपने शरीर पर उपटन लगा रही थी और उपटन की मिट्टी को अपने हाथों में देखकर उनके मन में एक माँ का स्नेह उमड़ आया। पार्वती ने उस मिट्टी से धीरे धीरे एक सुंदर गोल मटोल बालक का रूप बनाया। बड़ी नर्म उंगलियों से उसका चेहरा गढ़ा, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके छोटे छोटे हाथ, और फिर उन्होंने प्रेम से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक ने जैसे ही आंखें खोली, पार्वती का चेहरा खिल उठा। तुम्हारा नाम गणेश है, माँ ने सिर पर हाथ फेरकर कहा। आज से तुम मेरे पुत्र हो, मेरे द्वारपाल हो। माता ने स्नान के लिए जाते हुए आदेश दिया, बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, जब तक मैं न बुलाऊं। किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। गणेश ने सिर हिला दिया। नन्ही थे, पर कर्तव्य बड़ा था। उधर शिव जी अपने ध्यान से बाहर आए और कैलाश की ओर लौटने लगे। उन्होंने घर के द्वार पर एक अनजान बालक को देखा। भोलेनाथ ने प्रेम से कहा, बेटा मुझे अंदर जाना है। पर गणेश दृढ़ स्वर में बोले, माता ने कहा है, जब तक वो न बुलाए कोई अंदर नहीं जाएगा। शिव जी मुस्कुराए, फिर समझाया, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मुझे जाने दो। पर गणेश अडिग थे, जैसे पहाड़ की तरह खड़े। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। ये देखकर नंदी, गण और देवता भी इकट्ठा हो गए। सबने समझाया, पर गणेश ने कदम तक नहीं हटाया। धीरे धीरे माहौल गंभीर हो गया। शिवजी को क्रोध आ गया, क्योंकि गणेश किसी को भी नहीं पहचानते थे। और फिर एक क्षण में महादेव का त्रिशूल चला। दुनिया जैसे थम गई और गणेश का सिर धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को उस स्थिति में देख उनकी चीख से पूरा कैलाश कांप उठा। आंखों में अग्नि और स्वर में तूफान। शंकर, मेरे बेटे को वापस लाओ अभी। इसी क्षण उनके रोष से तीनों लोग डोलने लगे। धरती हिल उठी, आकाश तड़क उठा। देवता डर गए, कहीं माता का क्रोध सृष्टि को ही न जला दे। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़ते हुए जंगल की ओर निकले। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच घने वन के सन्नाटे में उन्हें एक विशाल, शांत और दिव्य हाथी मिला, जिसकी आंखों में बुद्धि थी, चेहरे पर स्थिरता और आचरण में पवित्रता। गणों ने वही सिर उठाया और जल्दी से वापस आए। शिवजी ने हाथी का सिर गणेश के धड़ पर स्थापित किया। उनके ऊपर अमृत छिड़का और मंत्र पढ़े। कुछ ही पल बाद गणेश के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। उनकी आंखें खुली और संसार में एक नई ऊर्जा फैल गई। माता पार्वती ने उन्हें सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शिवजी ने घोषणा की, आज से यह बालक सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। सभी शुभ कार्यों की शुरुआत गणेश के नाम से होगी। आकाश में ढोल बज उठे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धरती पर पहला नारा गूंजा, गणपति बप्पा मोरया। यही है उस बालक की कहानी, जो मिट्टी से बना, प्रेम से जन्मा और बुद्धि, शक्ति और करुणा का देवता बन गया, हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश। ऐसे ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बने हमारी फैमिली।